resonance. That is what we have discussed last day, and ये structures वगैरह आप लोग को बनवाया था मैंने, और ये नोट नहीं किया था हम लोगों ने, तो नोट कर लीजिए। Start from this. ये नोट करिए पहला, दूसरा ये नोट करिए, BH2 है। जस्ट शो करने के लिए कि ये पैरेलली ओरिएंटेड है, एंड हाँ इसके साथ ये ओवरलैप कर सकता है, जो कि यहाँ पर BH2 वाला ये बनाने के बाद यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ एरो, ये वाला एरो, दिस एरो इंडिकेट्स रेजोनेंस का साइन, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, मतलब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये भी है। So you can write this followed by this kind of thing and this particular thing. So I will actually write it. Just wait. हाँ किधर? This is BH2. This is going to be, the orbitals are going to look like C, how it is happening? Momentarily this electron density, the bonded electron density is coming to this orbital, and this then spilling over to the orbital on BH2. ठीक है, अब ये मूवमेंट के बाद ये जब इस तरफ मूव कर गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल आ गया. Because of this vacant orbital, this carbon will assume a positive charge, and this boron के पास actually extra electron density आ गई, right? Shared electron density, so it will develop a negative charge. Is that okay? क्लियर है ये बात? और इन दोनों को मिला के जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, फाइनल स्ट्रक्चर,
CH पे भी चार्ज है ना प्लस चार्ज। हाँ बीच वाले पे क्यों रहेगा, इसके पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी ना, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक CH2 single bond CH single bond BH2, and then we will have a partial bonding between these two, and there will be a delta negative charge on B and delta positive charge on CH2. Is this okay? This is our तो resonance diagram. हाँ बोलिए ना। तो मुझे वो फर्स्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं समझा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और वो BH2 वाला। फर्स्ट वाला नहीं समझा, ये वाला स्ट्रक्चर ही है, इसी को बेसिकली इस फॉर्म में बनाया है मैंने। दिस इज दिस, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वीबीटी स्ट्रक्चर होगा वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वन में। एंड सर देन फिर यहाँ पर बोलो। यहाँ पर वो जो ब्लू कलर वाले से वो बॉन्ड बताओ ना। राइट, पहले ये बॉन्ड पाई बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में है, द पाई बॉन्ड, एंड देन बाद में ये कार्बन एंड बोरॉन के हाइड्रोथेटिकली अगर वो उल्टा होगा, मतलब पहले बोरॉन के साथ वो डबल बॉन्ड होगा तो फिर बोरॉन के पॉजिटिव होगा डेल्टा बॉन्ड से। और बोरॉन के साथ पहले अगर शो करोगे तो बोरॉन के ऊपर निगेटिव है, मतलब ये वाले को अगर मान लो पहला स्ट्रक्चर मान लो, यही बोल रहा हूँ ना, तो बोरॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि अब ये अगर अज्यूम कर रहे हो कि सर यहाँ पर कोई ऐसा आइटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट सिनेरियो, मतलब यहाँ पर ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन होता। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे इसमें पहले वो पार्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पार्ट वन लिखा है तो उसकी ये हाँ, इसलिए वो फिर जब भी बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो बोरॉन में माइनस आया। और हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई तो इस सिनारियो में बोरॉन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हुए हुए प्लस 2 6, ठीक है, 3 इसके अपने और 3 शेयर्ड वाले। ये वाला बॉन्ड फॉर्म होने के बाद बोरॉन के ऊपर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, राइट, एंड इसी के लिए इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला कोई मतलब वैकेंट, खाली वैकेंट ऑर्बिटल वाला ना होकर के किसी के पास अगर लोन पेयर होता है, इसमें ये ऑर्बिटल वैकेंट ना होकर के इन केस इसमें लोन पेयर होता है, तो व्हाट इट वुड हैव डन, इट वुड हैव कंट्रीब्यूटेड दिस टू दिस, राइट। फॉर एग्जांपल वो आगे वाले केस में लिया गया है, जैसे एक सेकंड बता देता हूँ। NH2 के साथ जब हम कर रहे हैं, इसके पास एक लोन पेयर है पहले से, ठीक है, तो जब ये डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको, तो इसके पास इनिशियली 5 इलेक्ट्रॉन है, बट डोनेशन के बाद 4 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली इसमें शिफ्ट कर जाएगी, इसके वजह से इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इज दैट ओके? तो ये निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज सिंपली इंडिकेटिंग कि आफ्टर शेयरिंग और आफ्टर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टेकन प्लेस, उसके बाद जो एटम अंडर कंसिडरेशन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, उसके ओरिजिनल स्टेट के कंपैरिजन में वो इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है। अगर डिक्रीज हो गई है तो मेरे को
पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का कम होना इज गोइंग टू क्रिएट पॉजिटिव चार्ज, एंड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पर बढ़ रही है दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज। इज दैट ओके? हेलो? हाँ हाँ 115 तक 115 तक आ जाना, 115 130, ठीक है ओके। Is that okay? I think your problem is resolved now. Okay. So that is the first structure you are going to know, and post that you can note this one down. ठीक है, ये किसको करस्पॉन्ड करता है, या फिर इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। I'll explain this, ऊपर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसका बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, उसका लॉस हो गया है, देयरफॉर अ परमानेंट चार्ज हैज बीन क्रिएटेड। अब स्पेशियल अगर हम बॉन्ड्स को दिखाने की कोशिश करेंगे तो दे आर गोइंग टू लुक लाइक दिस। This is the pi bond, and then we will have the canonical structure, other canonical structure. This is structure 1. Then we are going to have another canonical structure. इस बार क्या होगा? The electron density will still between these two. नॉर्मल स्टेट के कंपैरिजन में अब इस ऑर्बिटल जो कि खाली था उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें रहेगा नहीं होगा। दैट विल शिफ्ट, द पॉजिटिव चार्ज विल नाउ शिफ्ट ऑन दिस। डेफिनेटली नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया है ना। हाँ ठीक है। So this is there, and then the hybrid structure will look something like CH2 CH CH2 and this carbon will have delta positive and this carbon will also have delta positive। ठीक है, सो ये अगर मेरा बेस VBT है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर के ऊपर में कंसंट्रेटेड है और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज दो सेंटर के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में या रियल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें इन दोनों कार्बन के ऊपर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होता है।
Is that okay? And this can be denoted also as, इस चीज को हम denote कर सकते हैं like this, CH2 single bond CH single bond CH2 क्या हुआ? सॉरी, ये दोनों CH2 का जो क्या क्या? सॉरी सॉरी, नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हाथ से थोड़ी थोड़ी आ रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी। आई एम अनेबल टू हियर। हाँ सर, अभी आ रही है सर। हाँ अभी आ रही है, बोलिए। सर वो मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH दोनों CH2 का टर्मिनल वाले का, वो मतलब वो बीच वाले ऑर्बिटल CH वाले पे पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रहा है। जब यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है तब की बात कर रहे हो या इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? सर वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर वाला। देखो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में पूरी डेंसिटी सेंट्रल एटम सेंट्रल कार्बन में नहीं शिफ्ट कर रही है। इस कार्बन पे पूरी डेंसिटी अगर शिफ्ट करती तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आता। ठीक है, बात समझ रहे हो? वन लोब का हो रहा है क्या क्या? और सिंगल लोब का इलेक्ट्रॉन। इट्स नॉट लाइक सिंगल लॉब का हो रहा है, इट्स लाइक कि ये सिंगल, सॉरी, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, मतलब इसके पास 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, टोटल 8 बॉन्ड्स होने चाहिए, राइट ना? तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी के बराबर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, ऑल द टाइम। इन दोनों के पास 8 इक्विवेलेंट नहीं रहता, इन दोनों के पास क्या रहेगा? इट विल बी लेसर देन 8 ऑल द टाइम। एवरेज लेकर के चलेंगे तो दोनों साइड वाले कार्बन एटम के ऊपर देयर विल बी लेसर डेंसिटी देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। It might be 7, it might be 6.5, that we are not arguing, but it is going to be less than 8 for sure. और दोनों के ऊपर ही less than 8 रहेगा simultaneously, ठीक है। जबकि VBT स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे, VBT स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए? एक के ऊपर एट अ टाइम पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए, ठीक है। बट रियल स्ट्रक्चर में क्या है? रियल स्ट्रक्चर में ऐसा है कि फुल पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं मिल रहा है, वी आर ऑलवेज गेटिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द 2 साइड एटम्स। इज दैट ओके? यस सर। ओके, ये दोनों नोट कर लिया आप लोगों ने? B वाला सिस्टम और CH2+ वाला सिस्टम। देन आई एम गोइंग टू, ये भी नोट कर लो,
this will not have any resonance because there is no vacant orbital on nitrogen. It is a formal charge. क्या हुआ? वो NH3 है NH3 प्लस क्या नहीं समझा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ. और सर फिर तो वेकेंट ऑर्बिटल के बाद नहीं है। क्यों? वैकेंट ऑर्बिटल सी के पास कहाँ नहीं है? कौन सी सी के पास नहीं है? ये वाले सी के पास. क्यों? क्या? हाँ बिल्कुल. यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट नॉर्मल सी. नॉर्मल सी रहता तो क्या होता है? यहाँ CH3 रहता, उसका एक एच लॉस कर गया है और वो एच जाते टाइम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी लेके गया, या कोई एटम अटैच था जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया. इट इज दिस कार्बन. ठीक है. तो यहाँ पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि एक ऑर्बिटल इसका कंप्लीटली वैकेंट है. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज विल नॉट सिग्निफाई अ वैकेंट ऑर्बिटल. ठीक है. तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है हमको या दिखेगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन. इज दैट ओके? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? ठीक है. तो इसको डाल करके लिख लो, देयर वोंट बी एनी रेजोनेंस बिकॉज नाइट्रोजन do not have a vacant orbital and positive charge on nitrogen is simply the formal charge on it. Noted? Next example is this one. You guys can take this one also. Will it do a conjugation? No. Why no? Because conjugation में अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस से जाता है तो this oxygen will have two positive charge. ठीक है. And therefore this will not be suitable for delocalization. Note it down. तो ये वाला हमने example कर लिया। ये वाला हमने example कर लिया। ठीक है, चलेगा. तो ये एटलीस्ट लिख लो कि होगा नहीं रेजोनेंस. सर वो भी उसका रीजन में बड़ी लिख दो. आज उसका ऑक्सीजन डोनेट्स यहाँ पे प्लस चार्ज एक डाल दिया. If oxygen
utilize its second lone pair of electron in resonance, then oxygen will have two positive charges ठीक है then oxygen will have double positive charges and which is not allowed okay fine next example we can take is CH2 double bond CH single bond PH2 with lone pair of electron. Now यहाँ पर P के पास जो है वो एक वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है? तो वो इस लोन पेयर को डोनेट करने के बजाय अपने वैकेंट d ऑर्बिटल को इसके अलोंग अलाइन करेगा, ठीक है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड टर्निंग एंड ट्विस्टिंग अलाउड है, ठीक है ना? रिमेंबर तो P का vacant d orbital will start participating and it will form this kind of structure. The first one is going to look like ठीक है एंड पहले तो यहाँ पर डबल बॉन्ड डेंसिटी रहेगी, बाद में दूसरे कैनोनिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये पहले भी लोन पेयर था, अभी भी लोन पेयर रहेगा, दैट्स नॉट एंड दिस इज वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, इज दैट ओके? इट्स नो मोर वैकेंट, इसलिए सिर्फ d ऑर्बिटल लिखेंगे। ये लोन पेयर कहाँ पे प्रेजेंट है? दिस विल बी प्रेजेंट इन this will be present in p ऑर्बिटल, ये sp हाइब्रिडाइज वाले में प्रेजेंट रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फास्फोरस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने की वजह से फास्फोरस विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। Therefore, final canonical structure क्या बनेगा इसका? CH2, CH and PH2 delta negative and delta positive. Is this okay?
क्लियर है? सिमिलरली ऊपर वाले जैसे डिलोकलाइज कर रहे थे वैसे ये सिस्टम और ये सिस्टम भी डिलोकलाइज कर सकता करेगा, राइट? These two systems will similarly delocalize. Am I making sense? ये points जो है they indicate carbons. So this positive charge is going to indicate vacant p orbital. यहाँ पर भी vacant p orbital है और ये vacant p orbital पाई ऑर्बिटल के पैरेलल ओरिएंट करके और उसके साथ डिलोकलाइजेशन करेगा या कर सकता है और करता है इनफैक्ट। सो दीज सेंटर्स आर गोइंग टू एक्ट इन अ सिमिलर मैनर। फॉर मी, कैन यू गाइज ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बेसिकली? अच्छा, एक चीज और जस्ट बताने के लिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को लिखने टाइम हम क्या लिखेंगे? ये स्ट्रक्चर किस चीज के करस्पॉन्ड करता है, किस चीज को करस्पॉन्ड करता है? दिस करस्पॉन्ड्स दिस पर्टिकुलर प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड PH2 माइनस। Is it okay? कौन? ये वाला फाइनल स्ट्रक्चर है अभी जो बनाया, दैट करस्पॉन्ड्स टू दिस, ये वाले को करस्पॉन्ड करता है। ठीक है, यहाँ पे समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को तो कोई बात नहीं है, हम एक काम करते हैं, इसको जस्ट इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। Is it okay? क्लियर है? वेरी गुड। नाउ क्या आप लोग खुद से इस स्ट्रक्चर का और इस स्ट्रक्चर का इस फॉर्मेट में ऐसे नहीं, ऑर्बिटल के साथ नहीं, ठीक है, बिना ऑर्बिटल के, ये एक स्ट्रक्चर हुआ कैनोनिकल स्ट्रक्चर नंबर 1, ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है, ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज नंबर 2, ये उसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। विदाउट ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में, कैन यू ड्रॉ दिस the canonical structures for this particular structure? Harshit and Atharu. Yes.
ये सर बोलिए हर्षित। तो 1 मिनट में आपका आवाज नहीं आ रहा था। नहीं, अभी मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ ये बोला है, अभी क्वेश्चन दिया है, यू हैव टू ड्रॉ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर दिस एंड दिस। यस सर। सिर्फ उसका फाइनल क्या क्या? हाँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाना है। अथर्व एंड हर्षित आप लोग का बना? तो मुझे पता नहीं बट मेरा करेक्ट वो तो मैं चेक करूंगा तभी पता चलेगा। हाई चांसेस कि ये सीधे यहाँ पे पहुंचा दिया, तो बट ये सीधे यहाँ पर कैसे पहुंचेगा? It will go in step from here to here and then here to here. तो एक और स्ट्रक्चर इसका कैनोनिकल आएगा जिसमें चार्ज यहाँ पे रहेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे सेपरेट रहेगा और ये वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, तीनों का मिला करके फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा इसमें यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ भी डेल्टा। ठीक है, तो मतलब ऐसे
यहाँ पे खाली डबल बॉन्ड है और बीच में प्लस। आप लोग का हुआ बच्चा? दूसरी वाले का भी ड्रॉ करो। हर्षेद, अथर्व, हाँ, ये समझ में आ रहा है क्या करना है बच्चा? ये किस चीज को करस्पॉन्ड करता है? ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात, it is same as CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2, then CH2 and a plus charge, right? ये वाला इसी चीज को करस्पॉन्ड करता है ना। Now what will happen? The first canonical structure is going to look like CH2 double bond CH, single bond CH, ठीक है? ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पर शिफ्ट करेगा। Am I making sense? And the moment it shifts, this one will get positive charge, positive charge. This one will become, sorry, यहाँ पर CH2 नहीं होगा, CH ही रहेगा। This will become double bond, यहाँ से यहाँ चला आया, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जिस पे चला आया, एक और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा इसका। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, CH2। इस बार क्या होगा? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होएगा, कहाँ शिफ्ट होएगा? इधर शिफ्ट होएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, सो इट विल बी CH2 single bond CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH2, ठीक है? एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इन तीनों का कैनोनिकल, सॉरी, हाइब्रिड क्या बनेगा? हाइब्रिड विल लुक समथिंग लाइक दिस, CH2 single bond CH, single bond CH, single bond CH, CH, and then followed by another single bond CH2। फिर सारे के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will keep distributing or will get distributed like this, and यहाँ पर we will have a delta positive charge, this one will also have a delta positive charge, and this one will also have a delta positive charge। Is that okay? Yes, sir. Okay. तो ये ऐसे होगा। हाँ,
तो इसमें रेजोनेंस कहाँ होगा, मतलब कहाँ शिफ्टिंग, ये इसको शिफ्ट करना होगा ना, चार्ज की शिफ्टिंग। मतलब ये हेलो हेलो, हाँ मैम बोलिए ना। हर्षित and Athar, does this carbon has pi bonded electron density? Yes or no? No. No. Does it have vacant orbital? Yes, sir. Does it have, जिसको येलो मार्क किया उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? Sorry. Yes. Why and where is that? कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में? कितने ऑर्बिटल्स होंगे अथर? हाँ सर. वैलेंस शेल में कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? Hello, sir. हाँ, Sir, one question. सुनाई नहीं दे रहा है? तो आप ये पूछ रहे हो कि कार्बन के पास कितने बैलेंस हैं? हाँ, कितने वैलेंस ऑर्बिटल हैं? तो 4. 4 ऑर्बिटल हैं। और उसने बॉन्ड कितने फॉर्म कर रखे हैं? येलो मार्क कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं? हेलो, हाँ, क्या हुआ? हाँ, 4 ऑर्बिटल हैं और उसने कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रखे हैं? 4। तो क्या उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं रहेगा ना? राइट? ओके। सो अगर नहीं है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, हेलो अथर्व, आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है। मेरी आवाज आप तक जा रही है सही से? ओके, ठीक है। अभी आ रही है. हाँ, अब आ रही है। सो इस कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस शेल में और चारों के चारों क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो चुके हैं। तो देयर इज नो वैकेंट ऑर्बिटल nor there is any lone pair of electron, neither there is any pi orbital। और तीनों ही अगर नहीं है
तो ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इज दैट ओके? बात Yes. समझ में आ रही है? तो कैन वी टेक Yes. दिस? अच्छा, ये पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे इस स्ट्रक्चर के बाद में। So basically this carbon is something which is not going to participate in delocalization. इसके अलावा बाकी सारे क्या है, इस कार्बन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल है। क्यों है? क्योंकि ये 3 ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और टोटल 4 ऑर्बिटल, तो 3 से ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और चौथा वाला खाली है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन था कोई और लेके चला गया। इनके साथ क्या है, दिस इज गोइंग टू हैव पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल। तो इन पांचों के पास क्या है, रेजोनेंस फॉर्म करने या डिलोकलाइजेशन करने की एबिलिटी है। एम आई मेकिंग सेंस? Yes. Yes. क्लियर है ये बात कि नहीं है? Sir, yes, clear. वेरी गुड। तो अब इसका डीलोकलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर, और देखो इसी को हम लोग यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। इसमें देखो, जैसे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना इस कार्बन के ऊपर, और दोनों तरफ से जो डॉट्स हैं दे इंडिकेट कार्बन, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2 ये होता है कि जिसके ऊपर जितने बाकी कुछ भी ऑक्यूपाइड नहीं है, जैसे यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, मतलब प्लस चार्ज होने का मतलब एक ऑर्बिटल वैकेंट हो गया, ठीक है। तो टोटल 4 में से एक ऑर्बिटल वैकेंट, तो 3 ही ऑर्बिटल बॉन्डिंग में यूज हुआ है, और उस 3 में से एक यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म किया, एक यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड किया फॉर्म, तो चौथा वाला जो होगा यानी तीसरा वाला बेसिकली वो एक हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड रहेगा। यहाँ पर 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है और बाकी 2 में क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच्ड रहेगा। यहाँ पर एक सिंगल हाइड्रोजन और यहाँ पर एक सिंगल हाइड्रोजन, यहाँ पे एक सिंगल और यहाँ पे एक सिंगल। दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली। और ये आपको मेंटल ड्राइंग करनी होती है, दैट विल कम when I'll be teaching you ये nomenclature and basic organic chemistry. Is that okay? Yes, sir. Perfect. ठीक है, तो इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग। Can we draw the canonical structure, all the canonical structure of this? तो अभी जब भी हमें पता है कि वो पार्ट नहीं होगा रेजोनेंस, हाँ, तो फिर वो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ऑब्वियसली उस पर आप माइग्रेशंस नहीं कर सकते हो, तो मतलब ये इसी के लिए तो बताया मैंने। तो ये तो ऐसे हम लोग कट कर सकते हैं और फिर खाली ये इसे हाँ, कट करना मतलब स्ट्रक्चर में से उसको कट करके हटा तो नहीं सकते हो। बट ये हम लोग बॉन्ड्स को एक्सक्लूड कर हाँ, फिर 1 2 3 4 बिल्कुल। दैट इज व्हाई आई सेड, मतलब सोल्ड दिस ना, क्योंकि आपने यहाँ पर मूव कर दिया है, इसका मतलब है आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एलिजिबल है करने के लिए, कौन सा नहीं एलिजिबल है। गेटिंग द पॉइंट? तभी मैंने तो ये सारी चीजें डिस्कस करी। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि जितने आइटम्स दिख रहे हैं क्या सारे के सारे एलिजिबल हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और वो कैसे करेंगे हम लोग चेक? by looking at the fact whether the atom concerned atom is having a vacant orbital or a pi orbital or a lone pair of electrons, either of them. तो लोन पेयर मतलब कि हाई एनर्जी, High energy.
सर फिर वो तो अनस्टेबल हो जाएगा ना हाई एनर्जी होगा तो। हाँ, तभी तो डिलोकलाइज करेगा ना। ओ हाँ सर। हेलो, किया आप लोगों ने सॉल्व? सॉरी सो ये पर फिर CH2 कैसे आ गया? CH लिखा हुआ है ना, 2 काटो, ठीक है, यहाँ से एक एरो बना दो, सिंगल एरो, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर सब। हाँ, आप लोगों का हुआ बच्चा? नहीं सर सर करके यस सर। सो
कार्बन के पास 4 वैलेंस ऑर्बिटल्स, चारों बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं किया। यहां पर भी सेम लॉजिक से ये नहीं करेगा, ठीक है। और ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस? इसके पास पाई ऑर्बिटल है तो ये करेगा। इसके पास भी पाई ऑर्बिटल है, इसलिए ये करेगा। पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है अगर ये दोनों कार्बन मिल करके, तो दैट मींस दे हैव पाई ऑर्बिटल। एंड इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल है। क्यों? कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, ये कितने बॉन्ड्स फॉर्म किए हुए हैं? 3 ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, तो चौथा वाला ऑर्बिटल जो है अभी भी खाली है और उसी की वजह से इसमें प्लस चार्ज है। इज दैट ओके? यस। वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग इज, अब डीलोकलाइजेशन होगा तो होगा क्या? CH3 CH2 CH, ठीक है, CH और यहाँ भी CH2। दिस पाई सिस्टम विल शिफ्ट ओवर हियर। कैसे शिफ्टिंग हो रही है? तो हम ऑर्बिटल पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इमीडिएटली, मेंटल ऑर्बिटल पिक्चर। क्या हो रहा है? सिंपल सी चीजें हो रही हैं। यहाँ पर ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एंड ये ऑर्बिटल ओवरलैप किए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसका ऑर्बिटल है खाली, तो ये पहले डेंसिटी इस पर आती है, ठीक है, और फिर यहां से स्पिन होती है इधर, और जब इधर स्पिन हुई तो इधर वाली डेंसिटी खाली हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर ये जो खाली ऑर्बिटल था उसमें अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई और यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस हो गई, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज दैट ओके? नाउ द पॉइंट इज that means from here the double bond will shift at this position and the positive charge will shift to this position. Now क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इधर अब कोई रेजोनेंस के लिए कैपेबल ऑर्बिटल ही नहीं है। इज दैट ओके? तो इन दोनों का मिला करके कैनोनिकल स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? दिस विल बी CH3, दिस विल बी CH2, CH single bond CH, single bond CH2, and there will be a partial double bond. This will have delta positive charge and this will also have delta positive charge. Is that okay? Yeah. ये बात समझ में आई क्लियरली? हाँ सर। हाँ सर। Can we now draw all the canonical structure of this? Yeah. Yes. Please draw it. आप बैठे नहीं, आप इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या फिर इसका करिए। बेंजीन रिंग है ये। कहाँ ऑक्सीजन है? ये ऑक्सीजन है, ये रिंग है। हाँ, ये रिंग का मतलब होता है कि सारे कार्बन इक्विवेलेंट हैं, सारे के ऑर्बिटल्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट। बेसिकली ये होता ये है कि रेजोनेंस में जब आएगा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है और ऐसे होता है, राइट। और दूसरा वाला जो इसका आएगा वो शिफ्टिंग से आएगा, साइमल्टेनियस शिफ्टिंग से।
तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आएगा। हाँ, पाइथन में सबका और कैनोनिकल, हाँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होगा वो ये होगा। सबसे पहला हाँ, तो ये ऐसे दिखेगा। तो हम लोग ने जो ये बनाया वो कैसे नहीं है? सर वो एक है वो राइट साइड में उसमें दिखा रहा है। तो हाँ, दिखा रहे हैं। कहाँ पे? ये बेंजीन नहीं है। सर ये नहीं, जो अभी किया था। हाँ, नोट कर लो। Sir, I have sent you. सो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि ये सर्कल है क्या। सो इट विल लुक लाइक दिस। सारे बॉन्ड हाफ बॉन्ड की तरह रहेंगे, ठीक है। अब इसको एक्चुअली हम लोग हाफ ना लिख करके करते क्या है, डॉटेड के बदले पूरा ऐसे सर्कल, ठीक है। और ये सर्कल कभी कभार छोटा भी हो जाता है तो बीच में ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है। तो ये गोल होने का मतलब है पूरी तरह से डीलोकलाइज एंड इक्विवेलेंट कार्बन। तो आपको ये गोल और इसके अलावा एक और था, कहाँ चला गया? अरे लगता है मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, बना देता हूं। ठीक है, ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना है इसका।
CH2 हम्म तो वो बेंजीन वाले में सब कुछ CH होगा ना। कैनोनिकल किधर है बच्चा आपका? एक ही दिख रहा है मुझे। सर मेरा हाँ तुम्हारा, और किसका? सर वो फर्स्ट पेज पे, मतलब फर्स्ट पेपर में जो नीचे वाले वो जो पहला है, और फिर सेकेंड फोटो में जो ऊपर वाला है बॉक्स वाला, फिर वो दूसरा कैनोनिकल। तो टोटल 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं इसके। एक तो ओरिजिनल वाला, और दूसरा 2 और बनेंगे। ठीक है, वेरी गुड गुड। अथर्व आपका? अरे तुम सर्कल से इसको ओपन क्यों कर दिए? अथर्व, हाँ सर। इसको ओपन क्यों कर दिए तुम? वो साइक्लिक है ना? हाँ क्या है ये? मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, जल्दी से ठीक से बना के भेजो। हेलो, लो, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या क्या आएगा? Let me put it over here. This CH, double bond CH, single bond CH, double bond CH, single bond CH2, single bond CH, single bond CH plus। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, सिंपल भी है ड्रॉ करने में। इज दैट ओके?
और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। क्या इसके नीचे लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। और चूंकि शुरू में समझाने के लिए ऐसे डॉट डॉट डालते हैं कि ये डॉट जो है कार्बन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। इज दिस ओके? दूसरा वाला क्या बन रहा है आपका? दूसरा वाला क्या बन रहा है? दूसरा वाला कुछ इस तरह का बन रहा है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड यहाँ से भी सिंगल। तीसरा वाला क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर Is that okay? So this is going to look like यहाँ से लेकर के यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव लिखेंगे। इधर कैनोनिकल बनाएंगे हम तो कैसा दिखेगा? CH 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 CH2 CH। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस। इज दैट ओके? सो ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसको बोलते हैं, बॉन्ड लाइन। ठीक है, सिर्फ बॉन्ड लाइन इंडिकेट किया हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया हुआ है। दिस इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एनीवे, आई एम नॉट, जस्ट मैंने बता दिया नोटेशन सो दैट आगे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक में बताऊंगा मैं फिर से, डोंट वरी। ठीक है, नोमेनक्लेचर बताते टाइम आई विल अगेन एक्सप्लेन दिस, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई विल एक्सप्लेन दिस व्हाट इज बॉन्ड लाइन। देयर आर 4 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सो वी विल लर्न अबाउट ऑल ऑफ देम। ठीक है, अभी सिर्फ आप लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर मैं ऐसे निकाल दे रहा हूं तो व्हाट डज दिस मीन एग्जैक्टली, राइट? या फिर अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, डबल बॉन्ड और यहां पर एक ऐसे करके एंड पॉजिटिव चार्ज डाल, तो व्हाट डज दिस मीन, राइट? दिस इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। ये जो है वो एग्जैक्टली यही है, राइट? यहाँ पर कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, रिप्रेजेंट नहीं किया। 1 हाइड्रोजन है, नहीं रिप्रेजेंट किया। 1 हाइड्रोजन है, नहीं रिप्रेजेंट किया। 2 हाइड्रोजन नहीं रिप्रेजेंट किया। सिर्फ कार्बन को
और कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ये बनाता हूं तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या canonical structure, APA structure. So this is going to be, the other structure is going to be like, here the double bond will come and here positive charge will come. These two are canonical, and then they will be followed by hybrid structure. Hybrid structure कैसा होगा? It is going to look something like this. यहाँ पे double bond, partial, यहाँ पे partial, ये delta positive और ये भी delta positive. Is that okay? So बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. Very good. Hello. so Yes. so इसमें यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव आया है। Harshit and Athar. Yes, sir. Yes. Can we now draw delocalize the structure of this thing? इसका सबसे पहले मतलब क्या होता है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है? DH2 का तो ऊपर ड्रॉ कर दिया ना, so this is not needed anymore. Just leave it. ठीक है? I was talking about see, benzene ring, remember, this is a benzene ring, right? इसका मतलब क्या होता है बेंजीन रिंग का? यहाँ पर भी every center is a carbon atom and जो भी non displayed bonds हैं they are occupied by non displayed orbitals are bonded with hydrogen atom, right? Is that okay?
वेरी गुड। पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल इसके पास भी है, 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 सबके पास है। यानी सारे कार्बन डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इज दैट ओके? एनी डाउट इन दिस? वेरी गुड। अब इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करें, राइट? ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड इस कार्बन के एटम के ऊपर और इस कार्बन के एटम के ऊपर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो यस सर। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए माइग्रेट करती है, निगेटिव चार्ज आएगा और फिर यहां से इसमें स्पिल करेगी। इसमें स्पिल करेगी तो इसकी वजह से ये वाला इस पर कंसंट्रेट होएगा थोड़ी देर के लिए और फिर इसके साथ बॉन्ड करेगा, इसके पाई के साथ, इसके पाई के साथ बॉन्ड करने लगेगा ऑर्बिटल के साथ, तो ये वाला सिर्फ इस पे आ जाएगा और इसके जाने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और या वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हुआ, यहाँ पर नेगेटिव डेंसिटी क्रिएट हो रही है, तो ये स्पिल करके इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। So there is a simple shifting of bond that is going to take place altogether. Am I making sense? तो ये इस तरह का हो जाएगा। This is structure 1 and this is structure 2. इसका हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड will be this structure. ठीक है, इसमें यहाँ पर भी हाफ बॉन्ड, 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 यहाँ पर भी हाफ बॉन्ड और यहाँ पर भी हाफ बॉन्ड। इज दैट ओके? यस सर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग मेनी टाइम्स डॉट डॉट बनाना मुश्किल होता है, बार बार ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूअस लाइन से ही ऐसे गोला बना देते हैं। ठीक है, और सब्सिक्वेंटली ये गोला जो है कहीं कहीं पर छोटा भी हो जाता है, बट मतलब हमारा उससे सेम रहता है। ये गोला ऐसे छोटा बना देते हैं हम लोग। ठीक है, दिस मीन्स दिस। Is that okay? So अगर हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, what we mean is actually this. Clear है? यस सर। और ये लिख रहे हैं मतलब हम इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, two canonical structures. Am I making sense? सर टू क्यों होगा, मतलब ऐसा एक एक करके शिफ्ट नहीं होगा? नहीं, एक एक करके नहीं हो सकता है ना। एक एक करके अगर करोगे ना तो वन सेंटर विल बिकम पार्शियली पॉजिटिव एंड यहाँ पर 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे ना। अगर मान लो सिर्फ इसको शिफ्ट करते हो, इसको उस टाइम पे शिफ्ट नहीं करते हो, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, एक हाइड्रोजन है 3, एक ये है 4, ये भी एक आ गया, तो 5वां ऑर्बिटल कार्बन के पास आएगा कैसे? ठीक है, तो यहाँ पर शिफ्टिंग साइमल्टेनियसली होती है। ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, या फिर ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, बट सारा काम एक साथ होता है। क्लियर? नाउ आई हैव 3 स्ट्रक्चर्स, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आप लोग इसका, इस वाले का
Can you guys draw canonical structure? All canonical structures. I want all canonical structure. नहीं देख रहा हूँ, लोग को क्वेश्चन तो दे दो, फिर मैं देखता हूँ तुम्हारा. So I want all canonical structure of this particular thing. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पर था और ये यहाँ पर आ रहा है, चार्ज यहाँ पर जा रहा है. सिमिलरली अगर कोई चीज यहाँ से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद आगे की चीजें आप लोग को सोचनी है. ठीक है. So I want the answer for all these three along with canonical hybrid में पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, निगेटिव चार्ज कहाँ होगा. पहले आप लोग इसका करके भेजिए, फिर इसका करके भेजिए, फिर इसका करके भेजिए. नहीं इसका नहीं भी करेंगे तो इसके बदले आप लोग नहीं, अभी तो पहले इसी का करके भेजिए, इन तीनों का. ये वन एट ए टाइम. कैनोनिकल और हाइब्रिड दोनों भेजना है. ठीक है. ओके.